गंगा जी ने देखा कफन बांधे महिलाओं का साहस। फाफा माऊ के पहले बेठियारगंज है, वहां हम रुके थे। कुछ लोग नीचे बैठे थे। थोड़ी ही देर में दो युवतियां आई। पुलिसों ने मोर्चा रोका है। कोई महिला पुलिस सामने नहीं है, अतः महिलाओं ने आगे बढ़ना है। आदेश प्राप्त होते ही मैं और दो लड़कियां फुर्तों से आगे बढ़ी। बढ़ते बढ़ते गंगा जी के पुल तक आई। पूरे पुल पर पुलिस और जवान थे। हेलमेट पहने हुए जवानों की श्रृंखला हमें तोड़नी थी। पल भर मन हिचकिचाया, मन में संकोच भी था, कारण इस प्रकार पुरुषों के बीच जाने का अनुभव नहीं था। उसी क्षण अपने कर्तव्य का स्मरण हुआ और मानो एक अज्ञात शक्ति ने हमें संचार किया। सशस्त्र जवानों का डर भाग गया और अगले ही क्षण जय श्री राम, भारत माता की जय, हम भारत की नारी है गर्जना करते हुए हमने पुलिस की श्रृंखलाएं तोड़ दी। आगे दौड़ने लगे। आज लगता है शायद शेर पीछे लगता तो भी इतना दौड़ते या नहीं। कुछ लोग हमारे सामने दौड़ रहे थे, कुछ रास्ता खुल जाने से बाजू से दौड़ रहे थे। पुल पे खड़ी जीप गाड़ियां उल्टी दिशा में तेजी से जा रही थी। पुल पर अंधेरा था। क्वचित किसी जीप की हेडलाइट जल रही थी, उसके प्रकाश से आंखें मूंद जाती थी। इसका फायदा लेकर अन्य लड़के पुरुष हमारे पीछे आने लगे। दंड आड़े करके पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया। एक निमिष मात्र वहां रुके, पर किसी की मोह माया में अटकने का वह समय नहीं था। अगले क्षण तूफानी गति से नारे लगाते हुए आगे बढ़ बाजू से उल्टी दिशा में दौड़ने वाली जीप से कोई चिल्ला रहा था, रोको रोको, इन लोगों को रोको, मारो, आगे न जाने पाए, मारो सालों को, नहीं रुके तो फायर करो, फायर करो, फायर। पर उनकी बातों का हम पर तो क्या सुरक्षा बलों पर भी कुछ असर नहीं हुआ। बीच बीच में कम बारूद वाले पटाखे फूटने जैसी आवाज आ रही थी, शायद हवा में फायरिंग हो रही थी। दौड़ते दौड़ते पैर टूटने लगे, गला सूख गया, मुंह से शब्द निकलना असंभव हुआ। हाथ में जो सामान था वो लड़कों ने निकाल लिया था। इतना लंबा मार्ग हमने शायद 7 मिनट में पूरा किया। बाद में पता चला कि पुल की लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर की थी। पुल के दूसरे छोर पर पुलिसों ने रास्ता रोका था, वैसे ही उसकी चौड़ाई कम थी। अब हमें रुकना ही पड़ा। पुलिस हाथ जोड़कर शांत रहने की प्रार्थना कर रही थी। पीछे से आगे ढकेलना शुरू था और अचानक क्या हुआ समझो नहीं आया। अभी तक प्रार्थना करने वाले पुलिस ने अचानक लाठी चलाना शुरू किया, हमला करना शुरू किया। मेरी बाह पर जोरदार प्रहार हुआ। देखने के लिए मुड़ी तो कमर पीठ पर प्रहार हुए। चारों ओर शोर मच गया। स्त्रियों पर हमला होते हुए देख युवक आगे आए। उन्होंने लाठी जलना प्रारंभ किया। मुझे और एक कार सेवक लड़की को पुलिस वालों ने आड़े दंड करके पुल के नीचे ढकेल दिया। देववशात बालू में गिरने के कारण हमें कुछ चोट नहीं आई। थोड़ी देर के बाद हम ऊपर आए तो युद्ध समाप्ति के बाद जैसा सन्नाटा फैला हुआ था। हमें बंदी बनाया गया। अयोध्या पहुंचेंगे ही इस निश्चय के साथ हम बस में बैठे। बस चल पड़ी और हमारे मन में विचारों का तूफान उमड़ घुमड़ने लगा। तरुण भारत, नागपुर से श्री अंजलि शेम्बेकर जी। निशिगंधा मुगल का यह छोटा सा लेख। अब न जगेंगे तो। हमारे आगमन का पता लगने पर पास पड़ोस की महिलाएं कुतूहलवश आई और हमारी आवभगत करने लगी। मैंने एक महिला से पूछा, आप सब गांव वाले हमारी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हो? उसका उत्तर मुझे अंतर्मुख कर गया। उसकी आयु होगी लगभग 40-42 वर्ष। केवल पढ़ना लिखना जानती थी। उत्तर प्रदेश के देहात में रहने वाली स्त्री। घर की 4 दीवारी के बाहर कहीं जाना आना नहीं, सभा सम्मेलन आदि कुछ नहीं, फिर भी विचार इतने प्रगल्भ। विचारों को प्रवृत्त करने वाली वह महिला कहने लगी, अरे बहन जी क्या बताओ, अभी तक हमारे ऊपर राज करते थे कभी तिवारी तो कभी श्रीवास्तव या कभी त्रिपाठी, लेकिन अभी मुल्ला मौलवी का राज आने की नौबत आ गई है। अभी भी हम राम के बारे में ना सोचे,
अपने हिंदुओं के बारे में ना सोचे तो मौलाना साहब की ही माननी होगी। एक साधारण महिला जो जान सकती थी वह अपने शासनकर्ता नहीं जान सकते, ऐसा तो नहीं है। किंतु स्वार्थ से अंधे होकर तथा सत्ता प्राप्ति के लिए लालायित हमारे शासक समझते हुए भी न समझ बनाकर सही रास्ते पर जाने से आनाकानी कर रहे हैं।